ओम नमः शिवाय। भगवान और भक्त के विश्वास की सच्ची कहानी। विश्वास की शक्ति संसार में सबसे अद्भुत और चमत्कारी होती है। जब तक भक्त पूरे मन, प्राण और श्रद्धा से भगवान को याद करता है तो भगवान भी उसकी पुकार सुनते हैं। यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने अपने अटूट विश्वास और समर्पण से भगवान को अपने पास आने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक किसान मधु की है। मधु बहुत गरीब था, लेकिन ईश्वर में उसकी श्रद्धा अटूट थी। वह रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करता और दिन भर कड़ी मेहनत करता। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने कभी भगवान से धन की कामना नहीं की। वह सिर्फ इतना कहता था, हे प्रभु, जो भी दो संतोष के साथ देना। मुझे जीवन में केवल आपका साथ चाहिए। मधु के इस अटूट विश्वास के कारण गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते थे, भगवान कौन सा तेरी मदद करने आएंगे? अगर भगवान सच में होते तो तुझे गरीब क्यों रखते? मधु बस मुस्कुराकर कहता, ईश्वर की लीला अपरंपार है। वे जब चाहेंगे मेरी झोली भर देंगे। एक दिन गांव में भारी अकाल पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे खेत सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। मधु की स्थिति भी बहुत दयनीय हो गई। उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा, फिर भी उसने भगवान पर से विश्वास नहीं छोड़ा। एक दिन भूख से व्याकुल होकर उसकी पत्नी ने कहा, इतने दिन हो गए भगवान को पुकारते पुकारते, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। अब तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। हमें कुछ और उपाय सोचना चाहिए। मधु मुस्कुराया और बोला, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। वे अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। पत्नी ने निराश होकर सिर झुका लिया, लेकिन मधु अपने विश्वास पर अड़िग रहा। उसी रात मधु बहुत थका हुआ था और बिना भोजन किए ही सो गया। आधी रात को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक साधु खड़े हैं। साधु ने कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मधु असमंजस में पड़ गया। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने साधु को अंदर बुलाया और पानी पिलाया। उसकी दयालुता देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। कल सूरज उगते ही तेरे आंगन में चमत्कार होगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। मधु को समझ नहीं आया कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन वह संतोष के साथ सो गया। सुबह होते ही जब मधु ने अपने आंगन में कदम रखा तो उसने देखा कि वहां सोने की असरफिया और गेहूं की बोरियां पड़ी थी। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं जानता था कि आप मेरी परीक्षा ले रहे थे। आपका धन्यवाद हो। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे मधु के पास आए
और उससे पूछने लगे, तुम्हें यह चमत्कार धन कैसे मिला? मधु ने पूरी घटना बताई और कहा, भगवान पर विश्वास रखो, वे कभी किसी को निराश नहीं करते। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उसकी मदद वे स्वयं करने आते हैं। गांव के लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। जो लोग पहले मधु का मजाक उड़ाते थे, वे अब उससे सीख लेने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करता है, उसे कभी निराशा नहीं मिलती। ईश्वर हर जगह है, बस हमें अपने विश्वास को बनाए रखना होता है। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।